कामयाब ज़िंदगी हमेशा वही जीता है जो अपने पैसों का हिसाब रखता है। और घर को चलाना ना हमेशा कभी भी मेहनत से नहीं होता, बल्कि इसके लिए थोड़ी सी अक्ल और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से आज हम लोग बात करेंगे उस स्पेशल राज की जो आपके पैसों में बरकत डाल सकता है, और वो राज है बजट बनाना। तो बस आज की वीडियो में बना रही थी अपने घर का बजट, इस तरह से मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ, आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग से, और कोशिश करती हूँ कि जब भी मैंने ग्रॉसरी करनी हो तो सुबह के टाइम जाऊँ। सुबह जो है ना 10 बजे के टाइम जाऊँ। तो उस टाइम क्या होता है, स्पेशली बच्चे भी नहीं होते। लेकिन आजकल मेरे बच्चों के हो रहे हैं पेपर्स, तो पहले मुझे जाना था स्कूल बच्चों को पिक करना था स्कूल से, और फिर मुझे जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। लेकिन आप लोग भी जब भी ग्रॉसरी करने जाएं तो कोशिश करें बच्चों को कभी भी साथ ना लेके जाएं। बच्चे एक ही जगह जो है ना 10 चीज़ें उठाकर लाते हैं और सारा बजट खराब हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, ये मैंने वैसे ही ग्रॉसरी के पैसे सेपरेट करके रखे हुए आप लोगों को बताने के लिए कि मैं किस तरह से अपना बजट बनाती हूँ। तो जब भी मुझे हर मंथ का खर्चा मिलता है ना, तो मैं उसको 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, जितनी मतलब कि मेरे खर्चे होते हैं। मतलब बच्चों की फीस होती है वो सेपरेट करनी होती है, फिर जी आ जाते हैं घर की ग्रॉसरी के पैसे, बिल के पैसे आ जाते हैं। इन सब पैसों को मैं सेपरेट कर लेती हूँ कि ठीक है। उसके अलावा जो एंड में मैं करती हूँ ना, वो है जी अपनी सेविंग्स को ना लाजमी करनी है आप लोगों ने, चाहे आप 500 रुपये क्यों ना सेव करें महीने के, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन में ना वो बहुत काम आ जाती है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते। तो मैं किस तरह से सेव करती हूँ, मैंने 3 महीने की अपनी जो सेविंग्स थी ना वो इकट्ठी की हुई थी। कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या खरीदने वाली हूँ उससे। तो बस यहाँ पे जो है ना पैसे सब मैंने सेपरेट कर लिए थे। अच्छा, अगर आप लोग भी बजट बनाना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ना एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना है, ताकि आप हर चीज़ को लिख सकें, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी पंजाब कैश एंड कैरी। मैं अपनी जितनी भी ग्रॉसरी है ना सारी कैश एंड कैरी से करती हूँ, ईजिली मिल जाती है, मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ता, और रेट्स भी इनके ठीक होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं स्टार्टिंग में आ गई थी। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, टूथपेस्ट थी, ब्रशेस थे। हर मंथ जो है ना मैं अपना टूथब्रश चेंज करती हूँ, कुछ वो लेना था। अच्छा, उसके बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लेने थे। तो बस यहाँ से मैं ग्रॉसरी करती जाऊँगी, और कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ वो आप लोगों को दूँगी। तो सबसे पहले ग्रॉसरी करने से पहले जो है ना, अपने घर में आप लोगों ने चीज़ें चेक करके निकलना है कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने ख़रीदनी है। तो मैं पहले जो है ना चीज़ें सारी चेक करके आई थी कि कौन सी चीज़ें मैंने ख़रीदनी है और कौन सी नहीं ख़रीदनी। और चीज़ें ख़रीदते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने उसकी प्राइस लाजमी चेक करनी है, क्योंकि डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे दालें हैं, वो 3 कंपनी की पड़ी हुई थी, ठीक है। तो मैंने तीनों की प्राइसेस चेक की, तो इसमें एक अरफा कंपनी की है, वो बहुत अच्छी है, तो उसकी प्राइस भी नॉर्मल थी और टेस्ट भी ठीक है उसका, तो मैंने वो परचेज़ की थी। इसी तरह से जो है ना हर चीज़, चावल हैं, चावलों की प्राइसेस आप लोग चेक करके लें, जो नॉर्मल हो वो ले लें। ज़रूरी नहीं कि हाई फाई लेनी है, अच्छी चीज़ ही, बहुत अच्छी चीज़ खरीदनी है, नॉर्मल रेंज की भी आप खरीद सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मुझे कुछ अपने घर के लिए टॉवल्स खरीदने थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनकी शॉप से ना, इन कैश एंड कैरी से मुझे हर चीज़ मिल जाती है। ग्रॉसरी करनी हो, क्रॉकरी लेनी हो, टॉवल्स हो, ईच एंड एवरीथिंग मुझे ईजिली यहाँ से मिल जाती है। तो बस यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ले ली थी। झाड़ू था घर का, और साथ में वाइपर्स लेने थे, वो भी मैंने साथ ही ख़रीद लिए थे। उसके बाद जी मैं क्या करती हूँ, साथ ही में आ गई थी यहाँ पे कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, प्याज ला, आलू था, और आप सबको पता है जैसे कि ईद आने वाली है, कुछ हरी मिर्चें, टमाटर लेने थे, तो वो लेके मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद जो है ना मैंने अपने किचन की कर ली थी साथ साथ डीप क्लीनिंग। जितने भी ड्रॉर्स हैं ना उनको अच्छे से खाली कर लिया था। खाली करने के बाद उनकी शीट्स चेंज की। शीट्स चेंज करने के बाद जो है ना तमाम चीज़ें जो मैं अभी लेकर आई थी ना, उनको मैंने इसके अंदर सेट करके रख दिया था। इसी बहाने किचन की सारी डीप क्लीनिंग भी हो गई थी और एकदम परफेक्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जब भी साबुन, टूथपेस्ट, ये चीज़ें लेकर आती हूँ ना, हमेशा थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मेहमान कोई आ जाता है, आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये 2 से 3 हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ भी सेट कर लिया था, और यहाँ पे ना ये जो चूल्हे के बिल्कुल नीचे वाला दराज़ है, यहाँ पर मैं ऑयल रखती हूँ। अभी मेरे पास कोई मतलब कार्डबोर्ड या कोई गत्ता वगैरह नहीं था जो मैं इसके नीचे रखूँ। वैसे तो मैं ऑलपर्स का जब खाली होता है ना, तो उसका गत्ते को कट करके इन ऑयल के नीचे रख देती हूँ, ताकि ऑयल जो है ना पूरे ड्रॉ के अंदर ना गिरे। अगर निशान भी पड़ने हैं तो उस गत्ते के ऊपर पड़े। तो वो ख़त्म हुआ था। अब जब मेरा ऑल पर्स का कॉटन खाली होगा तो उसको कट करके मैं इसके नीचे बिछा दूंगी। तो बस यहाँ पे जितने भी डिटर्जेंट्स थे ना, उनके लिए मैंने ये बास्केट रखी हुई है, उसको मैं इसके अंदर रख देती हूँ। रखने के बाद सिंक का जो नीचे वाला दराज होता है ना, उसके अंदर मैं इसको सेट कर देती हूँ।
अब जितने भी मसालाज़ हैं ना उनको मैं सारे इस बॉटल्स के अंदर डाल दूँगी। अच्छा, जब क्या होता है कि मसाला अगर थोड़ा-सा बचे हुए हैं ना, जैसे मिर्चें हैं, धनिया है, अगर कोई बॉक्स में अभी थोड़े से हैं और मैं नए लेकर आई हूँ उस मंथ के, तो पहले मैं जब तक उसको ख़त्म नहीं ना कर लूँगी, मसाले, नमक, मिर्चें, हल्दी, तो उसको मैं पहले यूज़ करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट डालूँगी। अगर थोड़े से उसके अंदर पड़े हुए हैं तो फिर मैं उसके अंदर डाल दूँगी। वैसे कोशिश करती हूँ पहला मसाला जो है ना, पहले जितने भी मसाला चाहते हैं वो ख़त्म हो जाएँ, देन मैं फिर अगले उसके अंदर डालूँ। तो यहाँ पे धनिया भी ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। हल्दी भी डाल दी थी, थोड़ी-सी हल्दी बची हुई थी लेकिन मैंने उसके अंदर और ऐड कर दी थी। बेसन था, बेसन जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पकौड़ों में, सम और डिफरेंट चीज़ों में ना, कड़ी वगैरह बनानी हो तो मैंने बेसन भी डाल दिया था। और तमाम दालें ये भी डेली यूज़ की होती हैं। मैदा जो है इसका इस्तेमाल होता है, तमाम जो चीज़ें जो डेली यूज़ की होती हैं ना और थोड़ी क्वांटिटी में होती हैं बॉक्सेस के अंदर, मैं उनको उनके अंदर डाल दूँगी। अगर कोई चीज़ पैकेट में बच भी जाती है ना तो मैं उसको अच्छे से ऊपर से एयर टाइट करके उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, तो वो कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता अगर ज़्यादा टाइम पड़ी रहे तो। लेकिन ये मैं जब भी ग्रॉसरी करती हूँ ना, बस पूरे 1 मंथ की होती है वो चीज़ें, बस 1 मंथ चलती हैं, मैं पूरा लेकर आती हूँ, मतलब जो 1 मंथ ईजिली निकल जाए, फिर क्योंकि नेक्स्ट मंथ मैं अच्छी से दोबारा से ग्रॉसरी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ये ड्रॉर भी मैंने सेट कर दिया था, सब A1 फिट हो गया था। तो ये थी मेरी बजट की रूटीन, मतलब मैं इस तरह से बजट करती हूँ। और जो पैसे मैंने सेव करती हूँ हर मंथ, मैंने अभी 3 महीने के पैसे जो सेव किए हैं उसका मैं क्या करूँगी, कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब भी मैंने गोश्त लेकर आना होता है ना, चिकन है, गोश्त है, वो भी मैं पूरे मंथ का लेकर आती हूँ क्योंकि कोई होता नहीं है जिसको मैं बार भेजूँ चीज़ लेके आने के लिए ना। और उसके अलावा अगर आप इकट्ठी चीज़ मंगवा लेते ना, उसमें बरकत भी होती है। तो यहाँ पे मैं 3 या 4 चिकन ले आती हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में ना। तो उसकी जितनी भी बोटियाँ होती हैं, अगर बड़ी हों तो मैं उसको कट कर देती हूँ, हाफ छोटी-छोटी बोटी कर लेती हूँ और वो ईज़िली जो है ना 8 पैकेट तो बन जाते हैं। अभी तो ये 3 ही बने थे, बाकी मैं बना रही थी। तो बस यहाँ पे वो ईज़िली बन जाते हैं और फिर क्या होता है 15 दिन आपके ईज़िली गुजर जाएँगे। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।